नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागराज क्लासेस के YouTube चैनल पर। आइए आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी का 50वें जन्मदिन पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनका स्टैचू लगाया जाएगा। अच्छा, सचिन तेंदुलकर जी भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति और खिलाड़ी हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हुए और इन्हें 4 फरवरी 2014 को श्री राष्ट्रपति मतलब उस समय के जो राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मीराबाई चानू जी को। मीराबाई चानू जी मणिपुर की रहने वाली है और 2021 में टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और टोक्यो ओलंपिक खेलों की रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने सार्वजनिक मतदान के बाद 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। पहली बार यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? 1975 में। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में और यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को और इसके जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरस। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन खास तौर पर महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों को समर्पित है, जिसे 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया? फ्रांस देश के साथ। 7 से 8 मार्च 2023 को भारत और फ्रांस की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगेड़ो सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया है। यह अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत पर केंद्रित है। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण, वायुसेना अभ्यास गरुड़, थल सेना अभ्यास शक्ति आयोजित किए जाते हैं। अच्छा, फ्रांस जो है वो ब्रिटेन से इंग्लिश चैनल के द्वारा अलग होता है, और जो फ्रांस के राष्ट्रपति है वो इमैनुअल मैक्रो है। अच्छा, तिरुवनंतपुरम ये केरल की राजधानी है। अच्छा, जो केरल का हाई कोर्ट है वो एर्नाकुलम में है और कोचीन जो है वो केरल में है। केरल का एक सबसे बड़ा शिपयार्ड है, मतलब भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है और केरल का प्रमुख शहर। अच्छा, फ्रिंजेक्स FRINJEX 23, इसमें FRANC फ्रांस, IN इंडिया और J जॉइंट और X एक्सरसाइज। विश्व के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि की घोषणा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा की गई? यानी कि हाई सी ट्रीटी, ठीक है, की घोषणा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हाई सी पर 1958 के जेनेवा अभिसमय के अनुसार समुद्र के अंदर समुद्र के वह हिस्से जो प्रादेशिक जल या किसी देश की आंतरिक जल सीमा में नहीं शामिल होते हाई सी के रूप में जाने जाते हैं और हाई सी में संसाधनों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए कोई भी देश जिम्मेदार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने विश्व के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, जो राष्ट्र सीमाओं के बाहर स्थित है और विश्व के महासागरों का लगभग 2/3 हिस्सा बनाते हैं।
यह संधि इस पर्यावरणीय चिंता पर एक दशक की बातचीत का परिणाम है। अच्छा, वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक द्वारा वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 वार्षिक रिपोर्ट की श्रृंखला में 9वां संस्करण जारी किया गया है, जो 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों और नियमों का विश्लेषण करती है। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 में डेटा और संकेतक कानूनी लैंगिक समानता एवं महिलाओं की उद्यमशीलता तथा रोजगार के बीच संबंध के प्रमाण हेतु उपयोग किया जाता है। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी और दूंगा। 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता था, वह भी विश्व बैंक के द्वारा ही कराया गया था। प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह DPAW 2023 के हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के उद्देश्य से एक मिशन हर पेमेंट डिजिटल शुरू किया है। इसका विषय डिजिटल भुगतान को अपनाएं और दूसरों को भी सिखाएं। केंद्रीय बैंक का यह विजन 2025 की अवधि तक चलेगा। अच्छा, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को 1934 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? SS दुबे। SS दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में कार्यभार संभाला। वे CGA का पद संभालने वाले 28वें अधिकारी हैं। भारती दास भारत सरकार की 27वीं लेखा महानियंत्रक CGA थी। 35वें बसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? हरियाणा में। 4 मार्च 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने औपचारिक रूप से राज्य के पंचकूला के सेक्टर 5 में यवनिका टाउन पार्क में 35वें बसंत महोत्सव का उद्घाटन किया। उसमें विभिन्न किस्मों के फूलों के साथ सूखे फूलों की सजावट भी इस बसंत उत्सव का आकर्षण का केंद्र है। अच्छा, हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा 1966 यानी कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर या पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर 1966 को। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया? नेफ्यू रियो। 7 मार्च 2023 को नेफ्यू रियो ने कोहिमा के कैपिटल कल्चरल हॉल में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। NDPP भाजपा गठबंधन ने 60 विधानसभा क्षेत्रों में 37 सीटों पर प्रचंड बहुमत हासिल किया। NDPP भाजपा गठबंधन का नागालैंड में सरकार बनाने के लिए यह लगातार दूसरा कार्यकाल है। नागालैंड। अच्छा, नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड राज्य की 2 अभी महिला विधायक बनी, तो वे कौन कौन सी हैं? एक का नाम है क्रूस और दूसरी का नाम है हेकानी जखालू, और ये भी NDPP पार्टी से ही है। बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का गठन करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? C,
भारत के द्वारा भारत के नेतृत्व में बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करेगा। भारत के नेतृत्व में बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करेगा और भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 800 करोड़ रुपए से अधिक के गारंटीकृत वित्त पोषण के साथ 5 वर्ष की अवधि में समर्थन का आश्वासन दिया है। इस प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां हैं। उनमें क्या है कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुए, प्यूमा, जगुआर और चीता की सुरक्षा एवं संरक्षण की दिशा में कार्य करेगा। अच्छा, अभी हमारे देश में 1952 में भारत सरकार के द्वारा चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी गई थी। तो अब 70 साल बाद भारत सरकार द्वारा यानी कि मोदी सरकार के द्वारा 8 चीते नामीबिया से और 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन है? बी. अरुण सुब्रमण्यम। 7 मार्च 2023 को भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले दक्षिण एशियाई जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सितंबर 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के लिए सुब्रमण्यम के नामांकन की घोषणा की थी। अच्छा, न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर है और यूएन का जो मुख्यालय है वह भी न्यूयॉर्क में ही है। ACI की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? दूसरा तो है हमारा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पहला है चीन का बीजिंग डेक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के वार्षिक सेवा गुणवत्ता पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में दिल्ली हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों में दूसरा स्थान दिया गया है। अच्छा, ACI क्या है? ACI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने किसे विश्व का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की? सचिन तेंदुलकर जी को। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने अरबों लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए सचिन तेंदुलकर जी को विश्व का पहला हैंड एम्बेसडर घोषित किया है। ITC का सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन अभिनव अनुभवों और पहलों के माध्यम से हाथ की स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 5वें जन औषधि दिवस की थीम है जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल और भारतीय चिकित्सा उपकरण ब्यूरो के साथ मिलकर भारत 5वां जन औषधि दिवस 2023 में मनाया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना घोषित की गई। अच्छा, हमारे जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी हैं वे कौन है? श्री मनसुख मांडविया जी। IAF में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया? सालिजा धामी को। सालिजा धामी पश्चिम क्षेत्र की लड़ाकू इकाई की कमान संभालेगी। लड़ाकू इकाई की भारतीय वायुसेना की ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी बन गई जिन्हें फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान दी गई। अच्छा, इसमें 2 नाम और भी हैं, अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं कुछ। अवनी चतुर्वेदी जी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला लड़ाकू पायलट है जिन्होंने विदेश में युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया। और भावना कांत जी
भावना कांत जी को भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट दल में शामिल किया गया, वो तीसरी महिला हैं भावना कांत जी। और भावना कांत को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड राज्य के द्वारा की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा सप्ताह के अंत में रक्षीय में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य प्रदेश के सुदूर गांवों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रही महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अच्छा, उत्तराखंड की आप दो राजधानी हैं अब, एक तो देहरादून है और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। दिवसीय होली संस्करण याओसांग उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? सी, मणिपुर में। याओसांग उत्सव मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। मणिपुर में 5 दिनों तक चलने वाला होली का मणिपुरी संस्करण याओसांग उत्सव 7 मार्च 2023 से शुरू हुआ। यह उत्सव हिंदू मितेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मेड़ती चंद्र कैलेंडर के लामता फरवरी मार्च की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अच्छा, मणिपुर के बारे में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मणिपुर में एक गीड़ा नेल्लू थी। गीड़ा नेल्लू एक 13 वर्षीय लड़की थी जिसने मणिपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और इस बात से ब्रिटिश सरकार नाराज हो गई। तो ब्रिटिश सरकार ने गीड़ा नेल्लू जी को जेल में डाल दिया। तो 1947 में आज़ादी के बाद इन्हें भारत सरकार द्वारा जेल से रिहा किया गया और रानी की उपाधि दी गई और कहा गया कि यह देश आपको स्नेहपूर्वक याद करेगा। अच्छा, डॉक्टर मानिक साहा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? त्रिपुरा राज्य के। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा में नए मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मानिक साहा ने अगरतला के स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में शपथ ली। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने डॉक्टर साहा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। अच्छा, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री हैं। और जो डॉक्टर साहा हैं वो टाउन बोर्डोवली निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और त्रिपुरा राज्य का जो हाई कोर्ट है वह भी अगरतला में ही है। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।